Hey there, Shubham this side. I'm a CSIR UGC NET aspirant and have aimed for Junior Research Fellowship exam June 2022. And in this video, I'm going to take one of the important topics as linkage, which is part of the gene mapping. Also, we'll take a look at the interference part as well. So, जब भी लिंकेज सुना तो दिमाग में क्या आता है? क्रोमोसोम्स. So basically कोई भी जीन्स जो एक क्रोमोसोम पर लोकेटेड हैं दे आर एक्चुअली लिंक्ड. एक क्रोमोसोम पर लोकेटेड जीन्स लिंक्ड होते हैं, सर्टेनली लिंक्ड होते हैं, पर उनका एक्सटेंट ऑफ लिंकेज और उनका ये जो लिंक्ड वे में इनहेरिट होना है उसको हम बोलते हैं लिंकेज. तो लिंकिंग इज देयर, ऑलवेज देयर, बट लिंक्ड जीन्स का इनहेरिट होना दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. अभी जैसे ह्यूमंस के अंदर और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है दैट इज नोन एज लिंकेज ग्रुप. लिंकेज ग्रुप. अभी लिंकेज ग्रुप में क्या है, जैसे ह्यूमंस में वी हैव 46 क्रोमोसोम्स, राइट. इसमें से कि 44 क्रोमोसोम सोमैटिक क्रोमोसोम्स हैं और 2 क्रोमोसोम्स आर हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं. तो जो हैप्लॉइड सेट होता है या जो होमोलोगस सेट होता है उसको हम कहते हैं लिंकेज ग्रुप. होमोलोगस सेट यानी कि जो 44 क्रोमोसोम्स हैं उन 44 क्रोमोसोम्स में से हाफ नंबर वो होमोलोगस पेयर है. 22 ऑटोसोम्स दे आर होमोलोगस. तो इनका तो है कि इनका लिंकेज ग्रुप कितना हो गया, 22 हो गया. तो हम 44 ऑटोसोम्स के लिए 22 एज लिंकेज ग्रुप काउंट करेंगे. लेकिन जब बात आती है कि यू हैव टू स्पीक फॉर द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑल्सो, तो वहाँ पे वेरिएशन आ जाएगी क्योंकि मेल में वी हैव एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई में दोनों जो क्रोमोसोम हैं, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, these are only 5% homologous, only 5% homologous, rest 95% are non homologous, इसलिए इनको सेपरेटली काउंट किया जाता है. और 22 + 2 24 लिंकेज ग्रुप्स बन जाते हैं मेल में और 23 लिंकेज ग्रुप रहते हैं फीमेल में, बिकॉज ऑब्वियसली फीमेल में देर इज XX इन द सेक्स पेयर और इसलिए इनको एक काउंट करते हैं. तो लिंकेज ग्रुप का क्वेश्चन अगर आता है तो याद रखना है कि ह्यूमन मेल में देर आर 24 लिंकेज ग्रुप्स एंड ह्यूमन फीमेल में 23 लिंकेज ग्रुप्स आते हैं. ओके. अभी जीन मैपिंग के लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं. लिंकेज इज वन ऑफ देम. और इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैपिंग की बाद में पहले हमको पढ़ना है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज जिसको मॉर्गन और कासल ने 1910 में प्रपोज किया था. इसका बेसिक आइडिया क्या है कि ये कह रहे थे कि भाई साहब डेफिनेटली, क्योंकि मैंडल ने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे और वो भी मतलब ही वॉज लकी कि उसके जो ट्रेट्स थे वो लिंक्ड नहीं थे, बट स्टिल उसके बाद जो भी एक्सपेरिमेंट्स या उनकी रीडिस्कवरी के बाद जितने एक्सपेरिमेंट्स हुए उसमें हमने देखा कि बहुत सारे जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो पूरे ट्रेट्स या पूरे कैरेक्टर आ नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रही है. तो इसमें इन्होंने बोला कि फिजिकल एक्सचेंज होता है या रादर से क्रॉसिंग ओवर हैपन्स. तो क्रॉसिंग ओवर में अगर हम एक बार जाएं तो समझ लेते हैं क्रॉसिंग ओवर को. बेसिकली स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लाइक रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस, सिनेप्सिस फॉर्मेशन होता है उसमें. जाइगोटीन स्टेज पे बाइवेलेंट है और यहाँ पे जैसे सपोज जैसे ये 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सिनेप्सिस बना रहे हैं, ठीक है. अभी
जैसे ही यहाँ पर ये प्रोटीन इकट्ठी हो रही है, दिस इज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अभी सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटिन स्टेज पे, फिर आएगा आपका डिप्लोटीन जहाँ पे फिजिकली ओवरलैप होगा, और लास्टली ओवरलैप होने के बाद एक्सचेंज होगा वो पैकेटीन पे होगा। पैकेटीन पे अभी ये देखो, ये जो है इनको अगर मैं नंबरिंग दे दूं तो ये 1, ये 2, और इस वाले क्रोमोसोम का इसको हमने 3 और 4 दे दिया। तो 2 और 3 जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स थी उनका ओवरलैप हुआ और एक्सचेंज, फिजिकल एक्सचेंज हुआ और क्रॉसिंग ओवर हुआ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। दिस वाज द मेन आइडिया बिहाइंड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, जो कि मॉर्गन और कासल ने 1910 में प्रपोज किया था। इसी के बाद हम लोग देखने लगे कि एक्सटेंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो है उससे हम कैसे जीन्स के बीच के डिस्टेंस का आइडिया लगा सकते हैं। तो देर आर फ्यू टाइप्स ऑफ लिंकेज जो बाद में समझ में आए। लिंकेज एक्सेप्ट हुआ पहले कि भाई हाँ लिंकेज होता है, और उसके बाद कितना लिंकेज होगा ये जो है वो हम देखेंगे। द टाइप्स ऑफ लिंकेज, उसमें द वन इज कंप्लीट लिंकेज ऑफ कोर्स, एंड देन द अदर वन इज इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज ऑब्वियसली सारे के सारे पेरेंटल टाइप्स आएंगे 100%। इनकम्प्लीट लिंकेज में मगर यू विल गेट सम नॉन पेरेंटल टाइप, और इस वजह से जो है एक्स्ट्रा ये वैरायटी आपको मिल रही है ना। तो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो दे दिया है, फिनोटाइपिक रेशियो, और ये उनका टेस्ट क्रॉस रेशियो है। जबकि कंप्लीट लिंकेज में अगर होता है तो सिर्फ दो ही हमको फॉर्म्स मिलेंगे, पेरेंटल फॉर्म्स, जो डोमिनेंट वाले और रिसेसिव वाला। फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, और टेस्ट क्रॉस करा देंगे अगर हम तो 1:1 मिलेगा, बिकॉज डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस से कुछ बनेगा नहीं, सारा दो ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। सो एक चीज़ और है कि कंप्लीट लिंकेज जहाँ पर शो होती है उसमें दो पैटर्न और मिलते हैं हमें, सिस पैटर्न और ट्रांस पैटर्न। ये डबली हेट्रोजाइगस ट्रेट्स के लिए होता है। अगर दोनों जीन सेम क्रोमोसोम पर लोकेटेड हैं तो हम उसे कहेंगे सिस कॉन्फ़िगरेशन। और अगर सेम मतलब क्रोमोसोम पर हैं मगर डिफरेंट वैरायटी के, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो ये हो जाएगा ट्रांस। और अगर दोनों ही रिसेसिव हैं या दोनों ही डोमिनेंट है तो वो हो जाएगा सिस। सो दिस वाज द आइडिया अबाउट टाइप ऑफ लिंकेज। Then the other most important part which we deal with in this topic particularly is 2-point cross. So ये तो बहुत easy है, 2-point cross सब कुछ इसमें बहुत वो नहीं है। एक बार देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन से देख लेते हैं सीधा। एक हमने एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन रखा है यहाँ पर। So let's deal with 2-point cross. 2-point cross का आइडिया हमें यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेज ये रहा, this is the question. तो in a Drosophila, cinnabar and vestigial wings are recessive. A female heterozygous for both character is crossed with a male with recessive character. The offsprings are, अब ये जो है हमको offsprings का पूरा डेटा दिया हुआ है, ये तो जो दोनों वाइल्ड टाइप के कैरेक्टर शो कर रही हैं दे आर 445, एंड दूसरा रिसेसिव टाइप के 455। जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वही बीच में दिए हुए हैं, 51 दिए हैं सिनाबार आई जो कि रिसेसिव थी, और वाइल्ड विंग और वाइल्ड आई और वेस्टिजियल विंग ये दिए हुए हैं 49। तो सिंपली हम क्या करेंगे, दिस इज द मदर एक्सप्रेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ लिंकेज एक्सप्रेशंस, या जिनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, रिकॉम्बिनेंट्स 51 + 49 अपॉन टोटल 1000, तो आ जाएगा आपका डिस्टेंस दोनों जीन्स के बीच में, बिकॉज ये दो ही जीन्स के बीच की बात हो रही है, 10 सेंटीमॉर्गन आ जाएगा। सो दिस वाज अबाउट 2-point क्रॉस। 2-point मतलब 2 जीन क्रॉस बेसिकली। इसके बाद एक दो बात और हैं इसमें कि सिंपली जैसे एनिमल किंगडम में आपका जो सिल्क वर्म है,
सिल्कवर्म के अंदर कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं देखने को मिलता, और सिमिलरली ड्रोसोफिला मेल के अंदर, सिल्कवर्म फीमेल और ड्रोसोफिला मेल के अंदर कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं मिलता देखने को, बिकॉज उनके अंदर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म नहीं होता। और अभी हमने देखा था जो मॉर्गन और कासल की जो फिजिकल एक्सचेंज वाली जो थ्योरी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी, उसमें बताया है कि सिंपली क्रॉसिंग ओवर होता है और उसमें सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का बनना ज़रूरी है। बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं इसके लिए इम्पॉर्टेंट, जो बननी ज़रूरी है, बट वो ड्रोन्स में नहीं मिलती हैं और इसमें सिल्कवर्म के फीमेल्स में नहीं मिलती। और हाँ, एक और चीज़, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन जो हम पढ़ते हैं वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो मैप डिस्टेंस कितना भी हो, अगर 75 भी है तो हम स्टिल कहेंगे कि रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी विल बी 50%। देन जो सबसे हॉट टॉपिक है इस इस हॉट पार्ट है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, दैट इज 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस। 3 पॉइंट क्रॉस। सो 3 पॉइंट क्रॉस में क्या है, अगेन पॉइंट रिप्रेजेंट्स द जीन्स। तो यहाँ पे 3 जीन होंगे जो आपस में डबली क्रॉस करेंगे। तो डबल क्रॉस होगा, सिंगल क्रॉस ओवर होगा, दोनों कंडीशंस होंगी। तो डबल, सिंगल क्रॉस ओवर एंड डबल क्रॉस ओवर। तो ये दोनों कंडीशंस को हम मद्देनज़र रखेंगे। इसमें जो डेटा दिया रहेगा उसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो पैरेंटल टाइप की होगी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी डबल क्रॉसओवर टाइप की होती है। और जीन ऑर्डर निकालना, जैसे फॉर एग्जांपल ये पैरेंटल टाइप दे दिया आपको ए बी सी और स्मॉल ए बी सी, कैपिटल ए बी सी स्मॉल ए बी सी, और डबल क्रॉसओवर दिया है कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। तो आप इनको पैरेंटल टाइप से कंपेयर करो, देखो ये स्मॉल कैपिटल बी कैपिटल सी, ये भी कैपिटल बी कैपिटल सी, दोनों कॉमन है, सिर्फ ए का एक्सचेंज हुआ है। यहाँ पर कैपिटल ए, यहाँ पर स्मॉल ए आ गया है। इस वाले से कंपेयर करेंगे अगर हम इन दोनों का, तो इसमें स्मॉल बी और स्मॉल सी है, इसमें भी स्मॉल बी और स्मॉल सी है, स्मॉल ए की जगह लेकिन कैपिटल ए आ गया है। तो हमने देखा कि ए का इसमें एक्सचेंज हो रहा है। तो हम पेरेंटल टाइप्स को जीन ऑर्डर में ऐसे लिखेंगे, ए को बीच में लिखेंगे, उसके बगल में दोनों पेरेंट्स के बाकी बाकी जीन्स लिख देंगे। ए को बीच में, हमेशा ए को बीच में, ए को बीच में, ए को बीच में, और जैसा पेरेंट है उसके हिसाब से जीन ऑर्डर के हिसाब से बना देंगे। जब इसे हम जीन ऑर्डर के हिसाब से चीज़ें सेट कर लेंगे, उसके बाद हम मैप डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा मैप डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, सिंगल क्रॉसओवर। जैसे सपोज हमें बी और ए के बीच में निकालना था, तो बी और ए के बीच में सिंगल क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी नंबर्स लिखेंगे, डबल क्रॉसओवर नंबर लिखेंगे, और टोटल जो प्रोजेनी है वो लिखेंगे इंटू 100। ठीक है, अब ये सब तो हो गया, लेकिन इन सब के बीच में टांग अड़ाने के लिए हमारे एच जे मूलर ने ये प्रपोज किया था 1916 में। एक और चीज़ आती है देखने में कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्योंकि एक जगह क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो दूसरी जगह क्रॉसिंग ओवर को इंटरफेयर करते हैं, एक क्रॉसिंग ओवर दूसरा क्रॉसिंग ओवर को, दिस इज कॉल्ड एज इनहिबिशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर, इंटरफेरेंस। तो इसमें क्या होता है, जैसे सपोज यहाँ पर पी और क्यू और आर, ये 3 जीन थे, तो ये आपस में बढ़िया इक्वली क्रॉस ओवर कर रहा था। लेकिन अगर इंटरफेरेंस हो जाएगी तो सिर्फ इनके क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये इंटरफेयर हो रहा है और ये इसका जो है क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पा रहा। तो इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस, इसको देखा गया है। और इसका कैलकुलेशन, जैसे ये कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है, ऑब्जर्व डबल क्रॉसओवर अपॉन एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर। तो सपोज जैसे आपने मान लीजिए ऑब्जर्व क्रॉसओवर आपका था सपोज 30, और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट 50 जो है वो डबल क्रॉसओवर होना चाहिए था। तो दिस इज समथिंग अराउंड 0.6 जो आपका आया है कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। तो जितना कोइंसिडेंस आया है उसको आप, अगर आपको इंटरफेरेंस निकालना है तो आप क्या करोगे, इंटरफेरेंस निकालने के लिए उस कोइंसिडेंस को 1 में से माइनस कर दोगे। तो 1 माइनस 0.6 करोगे तो आंसर आएगा इंटरफेरेंस का 0.4, यानी आपकी 0.4 इंटरफेरेंस हो रही है क्रॉसिंग ओवर में। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर आपको एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर निकालना है, क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे नहीं दिया हुआ है, तो इसके भी एक तरीका हो सकता है, ये फर्स्ट रीजन में जैसा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी इंटू सेकेंड रीजन में जैसी क्रॉसिंग ओवर है उसकी फ्रीक्वेंसी इंटू टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, तो उससे आप एक्सपेक्टेड क्रॉसओवर निकाल सकते हैं। सो दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, एंड many more are still awaiting us. So just keep on working. I'll try to make things better. So yeah, thank you very much.